हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके चैप्टर कार्बन और कंपाउंड से लिया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद हो, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा कभी कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इसके अलावा इनके डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है C2H6, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। C2H4 इसमें कार्बन है। CH3CHO इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। दैट मीन्स वो कंपाउंड जिनमें कार्बन पाया जाता है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कभी कभी इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो लो होता है। चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों इनमें लो पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें चूँकि कोवलेंट बॉन्ड है इसलिए ये नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इनकी ऑकरेंस जो है ये पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स में, प्लांट्स में, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स में। लेकिन हम कभी कभी ऐसे भी कंपाउंड्स देखते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ शुमार नहीं होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? इट्स अ नोट दैट देयर आर सम कंपाउंड्स विच इन विच देयर इज आल्सो प्रेजेंट कार्बन बट दे डोंट बिलोंग टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है इनमें कार्बन पाया जाता है लेकिन ये शुमार या लिस्ट नहीं होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन के कार्बन के कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, उनको भी हम कार्बनिक कंपाउंड्स नहीं कहते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी तादाद आज तक till this date it is very large. They are present in large number in this universe. It is near about up to 5 million 5 million में पाए जाते हैं। और इसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि जो ऑर्गेनिक कार्बन जो है इसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कार्बन जो है ये सेल्फ लिंक होता है, एक दूसरे के साथ खुद ही जुड़ जाता है कार्बन और इस तरह से ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। दूसरा वजह जो इसका रीज़न है वो ये है कि और कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंट है। ये इसकी वैलेंसी 4 है और ड्यू टू विच इट फॉर्म्स लार्ज नंबर, इट कैन अटैच टू मैनी atoms at a time. So due to these two reasons there is large number of organic compounds found in this universe. Types of organic compounds. Some of the types of organic compounds are hydrocarbons, haloalkanes, alcohols, aldehydes, ketones and carboxylic acids. Firstly we will read about hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल C2H6 कार्बन हाइड्रोजन, C2H4 कार्बन हाइड्रोजन, these are the compounds in which there is present carbon and hydrogen. They are called as hydrocarbons. The most important source of hydrocarbons जो है that is petroleum. And in spite of this, instead of petroleum it is also present in the natural gases. It is also present in the natural gas which is found above the petroleum. Types of hydrocarbons. There are two types of hydrocarbons: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons उन हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं जिनमें उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इनको हम अल्केन्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केन्स एंड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे एंड द कंपाउंड्स एंड विद द नेम ANE. फॉर एग्जांपल मीथेन ANE, फॉर एग्जांपल प्रोपेन ANE, butane ANE. The general formula of hydrocarbons or alkanes. General formula of hydrocarbons or alkanes,
The general formula is CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. The first member of this series can be, if we take C1, then the formula will become C1H2 into 1 plus 2, that will be CH4. This is the first member of hydrocarbons, that is alkanes. Saturated hydrocarbons, the first member is CH4, इसकी फार्मूला CH4 होगी, नाम आएगा मीथेन. C2H2 सेकंड मेंबर जो आएगा, अगर हम कार्बन का नंबर 2 लेंगे, फार्मूला विल बी C2H6. C2H2 into 2 plus 2, that will be C2H6, and the name will be ethane. The third member will be C3H2 into 3 plus 2, that will be CH3H8 propane, and the fourth member will be butane. General formula C4H10. The number second type of such organic compounds, that is hydrocarbons, that is unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons उन हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं जिन में हम कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे. डबल बॉन्ड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 layer, and triple bond it is represented just like this. The compounds in which there is present double bond. The compounds in which there is present double bond between carbon and carbon, they are called as alkenes. The general formula of alkenes is CnH2n. If we will find this first member, that will be C1H2 into 1, that will be CH2H2. This compound, it cannot exist because carbon is tetravalent. There will be 2 free valencies of carbon, so it cannot exist. It is unstable, it doesn't exist. The first member of this group will be C2H2 into 2, that will be C2H4. The formula of the first member is C2H4, and it can be represented by this, just like we can represent it C double bond between carbon and carbon, and H, 1H, 2H, 3H, and 4H. Therefore, the formula is carbon 2, 1, 2 carbon, and hydrogen 4, 1, 2, 3, and 4. And its name will be ethane because the alkenes, they end with ENE. They end with ENE. The second member of this group will be C3H2 into 3, that will be C3H6. This is the formula of the second member, and it is called as propene. It can be represented by C1, 2, 3 double bond between C and C, and how many carbon hydrogen atoms? 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. The compound's name will be propene. C4H2 into 4, that will be the general formula will be C4H8, and we can represent this. There is double bond between carbon and carbon, and this is 4 carbon atoms are 1, 2, 3, and 4, and hydrogen atoms, there are 8 hydrogen atoms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Name of the compound will be butene, and onwards you can add the C5H2 into 5, and formula will become C5H10, and its name will be pentene, and so on. And the compounds which contain triple bond between carbon and carbon atoms, they are called as those unsaturated hydrocarbons which contain triple bond between carbon and carbon atoms are called as alkynes. They end with YNE. Their names of the compounds, they end with YNE. The general formula of alkynes is CnH2n minus 2. The first member of alkynes is C2H2. We can represent it C triple bond C and H2, first hydrogen, second hydrogen, and its name will be ethane. Second, C3H2 minus 2, that will be C3H4, and we can represent it C3, triple bond between 1 carbon and carbon atom. This is the triple bond, and these are 3 carbon atoms, and the 4 hydrogen atoms, 1, 2, 3, 4, and its name will be propane. The fifth carbon atom is the third member of this series is C4H2 into 4 minus 2, that will be C4H6, and we can represent is 1, 2, 3, 4, and it is C4H6, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Its name will be butane, and so you can add the other members up to this series. This is all about
organic compounds, and the first organic compounds which we have which we discussed were the hydrocarbons. The hydrocarbons are the compounds which contain carbon and hydrogen, and sometimes there are also found the types of hydrocarbons are saturated and unsaturated. Saturated, in which there is present single bond, and they are also called as alkanes, while as those hydrocarbons in which there is present double bond and triple bond, they are called as unsaturated hydrocarbons. The unsaturated hydrocarbons which contain double bond are called as alkenes, and the hydrocarbons which contain triple bond are called as alkynes. This is all about hydrocarbons.